Good afternoon, guys. Well, today I will be conducting your lectures for English grammar from 2 to 3 or probably 3 to 4. I mean, if your reasoning wale sir doesn't come to the class due to some unforeseen circumstances, then I would be shouldering this responsibility. I hope you won't mind me teaching you English grammar. Well, yesterday when we left off the lecture, we were discussing about the usage of certain important prepositions. I have already told it to you that prepositions are not only important and helpful for MBA CET examinations, including certain central CETs as well, but it also important for any competitive examinations. I mean, if you think of appearing in the Saral Seva examinations, you will have to solve questions from preposition. Even if you think of attempting certain examinations like banking, railway, you have to have questions from prepositions. So prepositions is a topic of English grammar which will help you score maximum marks in any of the examinations where English is a basic subject. Well, yesterday I taught you the usage of certain important prepositions. I think 25 prepositions were discussed yesterday. Today we will be discussing about some remaining prepositions. अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है beside. beside का यूसेज कैसे किया जाएगा. सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना जरूरी है, जो मैंने बहुत बार बताया था. देखिए, beside और besides, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा. beside and besides, you might see a lot of difference between these two prepositions. beside ये अलग है और besides जो है ये भी पूरी तरह से अलग है. besides जो है, इस preposition का मतलब होता है in addition to, in addition to, के अलावा. मतलब आप ये कह सकते हो, सर besides English I study German and French. इंग्लिश के अलावा भी मैं जर्मन और फ्रेंच का पढ़ाई करता हूँ. तो यहाँ पे आपने बिसाइड्स लिया है. और बिसाइड जो है ये एक प्रीपोजिशन है. तो बिसाइड का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग इज एट द साइड ऑफ समबडी और समथिंग. मतलब किसी चीज के बगल में कोई दूसरी चीज है. मान लो यहाँ पे ऐसा एक ये डिजिटल स्क्रीन है, बोर्ड है, इसके बगल में मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ. तो यू कैन से आवर सर इज स्टैंडिंग बिसाइड द डिजिटल स्क्रीन. ओ कम एंड सीट बिसाइड मी, आओ और मेरे बाजू में बैठो. तो बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बगल में, बाजू में अगर कोई चीज है तो. जैसे कि he sat beside her all night. रात भर वो उसके बाजू में बैठा रहा. आई मीन शी माइट बी इल, शायद वो बीमार हो और वो उसके बाजू में बैठा रहा. दूसरा आता है कंपेयर्ड विथ. जब आप एक चीज का कंपैरिजन दूसरे चीज से करते हो, तभी भी आप क्या यूज करते हो? बिसाइड जो है वो यूज करते हो. जैसे कि माई पेंटिंग लुक्स चाइल्डिश बिसाइड योर्स. मतलब मैंने जो पेंटिंग बनाई है वो पेंटिंग इतनी कमजोर है कि आपकी पेंटिंग के सामने वो बच्चों की ही पेंटिंग दिखती है. तो आपने क्या किया? आपने बनाई हुई पेंटिंग और किसी और व्यक्ति की पेंटिंग, इन दोनों में कंपैरिजन किया है. तो कंपैरिजन करने के लिए भी बिसाइड प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. ये दो इंपॉर्टेंट यूसेज आपको यहाँ पे समझना जरूरी है. ठीक है, चलिए. अब उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे ये दूसरे प्रेपोजिशन का यहाँ पे यूज जो है वो किया जाएगा. ठीक है, अब देखना है हमको नियर. कैसे नियर प्रेपोजिशन जो है उसका यूसेज किया जाता है. नियर, नियर का मतलब होता है करीब, च्या जवळ, जवळ असेल एखादी गोष्ट. ॲट अ शॉर्ट डिस्टन्स अवे फ्रॉम समबडी और समथिंग. मतलब ऑलरेडी कोई वस्तु या कोई चीज है और उसके करीब कोई दूसरी वस्तु है. अब दोनों में जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, वो कैसा है? बहुत ही कम है. तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे दोस्तों? नियर जो है वो यूज करोगे. जैसे कि गो एंड सिट नियर द फायर. जाओ और उस आग के पास बैठ जाओ. मतलब आग जल रही है और आप में और उसमें क्या है? थोड़ा सा अंतर है. देन नियर का दूसरा मतलब होता है
अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से थोड़े समय के लिए आप अगर दूर हो तो आप यूज करोगे माई बर्थडे इज वेरी नियर होली, मतलब होली है और होली के आसपास ही क्या है मेरा बर्थडे है, म्हणजे होळीच्या जवळपास, होली के पहले ही क्या है 2-3 दिन पहले आपका बर्थडे है। मतलब जब आप किसी भी चीज का अंतर दिखाने के लिए, जो अंतर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है, वो दिखाने के लिए भी आप क्या करते हो, नियर प्रेपोजिशन जो है वो यूज करते हो, या आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है विदाउट। क्या आता है? विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के सिवा, चा शिवाय, नॉट हैविंग, when you do not have anything। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो सर आई एम विदाउट एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। सर ऑल्दो आई एम MBA इन HR बट आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं। दे हैड गॉन 2 days विदाउट फूड, 2 दिन वो बिना फूड के चले गए, मतलब 2 दिन तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, नॉट हैविंग। देन दूसरा एक्सपीरियंस है बाय एक्सपीरियंस। विदाउट का दूसरा क्या है? बाय एक्सपीरियंस, किसी चीज का अगर आपको अनुभव है तो। ही फाउंड द प्लेस विदाउट डिफिकल्टी, मतलब किसी भी तकलीफ के बिना ही उनको वो प्लेस मिल गया, मतलब वहां जाने का उनका अनुभव था। देन आता है टू शो समथिंग, किसी भी चीज को अगर आपको मेंशन करना है, किसी भी चीज को अगर आपको दिखाना है तो भी आप विदाउट यूज करेंगे। शी स्पोक विदाउट मच एंथुजियाज्म, वो ज्यादा उत्साह उसमें नहीं था, मतलब ज्यादा उत्साह के बिना ही उसने बोल दिया। मतलब सर आई कांट वर्क विदाउट मनी, पैसे के बिना मैं काम नहीं कर सकता। वाई डू यू गो विथ हिम विदाउट एनी पर्पज, तो विदाउट का मतलब क्या होता है? विदाउट का मतलब होता है टू शो समथिंग, ओके। या नॉट यूजिंग के लिए भी, कभी कभी कोई चीज आपके पास है आप यूज नहीं कर रहे हैं। कैन यू सी विदाउट योर ग्लासेस, क्या आप अपने चश्मे के बिना देख सकते हो, मतलब विदाउट यूजिंग योर गॉगल कैन यू सी दी ऑब्जेक्ट, ऐसा उदाहरण लिया है। देन आता है टेकिंग समथिंग। टेकिंग समथिंग मीन्स डोंट गो आउट विदाउट योर कोट, डोंट गो आउट विदाउट योर कोट, कि बाहर अपने कोट के सिवा मत जाओ। आई मीन इसका मतलब है कि जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको आपका कोट क्या करना है, साथ में कैरी करना है। ये हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझना है। उसके बाद में अगला प्रेपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है इन एडिशन टू, पार्ट ऑफ समबडी और समथिंग, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स म्यूजिक, मतलब म्यूजिक मुझे भी अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता है, ये तो कॉमन है, लेकिन हम दोनों में क्या है, म्यूजिक के अलावा भी बहुत सारी चीजें कॉमन है। तो बिसाइड का दूसरा मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, के अलावा, के अलावा भी ऐसा क्या आता है, उदाहरण वहां पे आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, देन बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर ही ऑल्सो राइट्स नॉवेल्स इन हिज स्पेयर टाइम। डॉक्टर के तौर पे काम करने के अलावा भी वो अपने खाली समय में नॉवल लिखता है। बिसाइड का मतलब क्या है कि बिसाइड्स वर्किंग एज अ डॉक्टर, वो एज अ डॉक्टर काम तो करता है, उसके अलावा वो नॉवल भी लिखता है। आई हैव गॉट नो फैमिली बिसाइड्स माई पेरेंट्स, आई हैव गॉट नो फैमिली बिसाइड्स माई पेरेंट्स, मतलब माता पिता के अलावा मेरे परिवार में कोई है नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, बिसाइड्स जो है वो यूज किया है दोस्तों। अब उसके बाद हमें देखना है ऑफ, ये प्रेपोजिशन जो है ये कैसे यूज किया जाएगा। ऑफ का पहला यूज है पार्ट ऑफ समथिंग। पार्ट ऑफ समथिंग का मतलब क्या है, म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्याचा हिस्सा असेल तर, मतलब हम कहते हैं ना सर ही इज अ पार्ट ऑफ अवर टीम, वो हमारी टीम का हिस्सा है। आई एम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस क्लास, मैं इस क्लास का एक पार्ट हूँ, तो उसके लिए हम ऑफ यूज करते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्री आर फॉलिंग, पेड़ के जो पत्ते हैं ना वो गिर रहे हैं, मतलब पत्ते किसके हैं, पेड़ के हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्री। देन टू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर, किसी अमाउंट या नंबर को इंडिकेट करना है तो आई ड्रैंक 3 cups ऑफ मिल्क, कितना अमाउंट है, मैंने अमाउंट पिया, लेकिन कितना कितना मिल्क पिया, 3 कप पिया। आई ड्रैंक 3 cups ऑफ मिल्क, ओके। देन टू इंडिकेट रेफरेंस, संदर्भ देना है, रेफरेंस देना है तो भी आप यूज करोगे। आई गॉट मैरिड इन द समर ऑफ 2004, मतलब 2004 के समर में मेरी शादी हुई, तो हमने रेफरेंस दिया। क्या रेफरेंस दिया कि 2004 में मेरी शादी हुई, लेकिन कब हुई, समर महीने में।
तो शादी का हम रेफरेंस दे रहे हैं, समर महीने से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रेपोजिशन है ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ जैसा हम कहते हैं ना, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, switch on the music system, could you please switch off the music system। तो ओ डबल एफ ऑफ का दूसरा मतलब होता है ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट। जब आप क्या करते हो, कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हो, मतलब एक चीज का दूसरे चीज से जो संपर्क है वो बंद कर देते हो। द बटन इज ऑफ, बटन ऑफ है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का करंट क्या है, आपने ब्रेक कर दिया, ऑफ कर दिया। दूसरा यूसेज है लीडिंग अवे फ्रॉम समथिंग। जब आप एक चीज से दूसरी चीज से दूर जाते हो ना, म्हणजे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी एखादी वस्तू दूर जाते, दोनों में दरार पैदा हो रही है, तो भी ऑफ आएगा। वी लिव ऑफ मेन स्ट्रीट, मतलब हम मेन स्ट्रीट छोड़ के रहते हैं, वहां नहीं रहते। देन आता है अवे फ्रॉम वर्क और ड्यूटी, आपका काम या आपका कर्तव्य है उससे अगर आप दूर हो तो। he has had 10 days of school, he has had 10 days of school, पिछले 10 दिनों से अभी तक वो स्कूल नहीं गया है, तो स्कूल जाना उसका कर्तव्य है, एज अ स्टूडेंट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं गए, ऑफ यूज किया। देन आता है अवे फ्रॉम अ प्राइस, जो कीमत है उससे दूर होना। दे नॉक ₹3,500 ऑफ द कार, मतलब क्या किया कि जितनी कार की कीमत है उससे उन्होंने 3,500 रुपए कम कर दिए। मतलब आपका क्या है, मेन प्राइस अगर 3 लाख होगा तो उसमें 3,500 रुपए उन्होंने कम लिए। तो जो प्राइस होता है उसमें अगर कटौती है तो भी क्या आएगा वहां पे, आप जो है वो आप यूज कर सकते हो। देन आता है सिंस। सिंस का कहाँ पे यूज होता है, फ्रॉम अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय से लेके। पहला ध्यान रखना दोस्तों, सिंस और फॉर मैंने टेंस में भी बताया था। Since we normally use since when we talk about the starting point of an activity, किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत कब हुई है, ये अगर हमें विशेष तौर पे बताना है तो हम since यूज करते हैं। एंड we use for, हम for यूज करते हैं when we talk about the complete period of time। since कब यूज करेंगे, it has been raining since morning, सुबह से बारिश हो रही है। we have been living here since 2004, 2004 से हम यहाँ रह रहे हैं, म्हणजे क्या है, कब से यहाँ तक है, तो पहली बार हम 2004 में यहाँ पे रहने आए और तब से अभी तक यहाँ पे है। देन एन एक्शन और इवेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, ओके, so we can use the past simple or present perfect after since and the present perfect in the main clause। जैसे कि they have not received any previous mail since they moved house, जब से वो घर छोड़ के गए हैं ना तब से अभी तक उनका कोई मेल हमको नहीं आया है। दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी प्रीवियस मेल सिंस दे मूव्ड हाउस, ये भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब ध्यान रखना कि कभी कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल ऐसे दो टेंस का अगर कॉम्बिनेशन है तो भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंस का यूज कर सकते हैं। गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो सिंस होता है ना, सिंस के बारे में आपको एक चीज यहाँ समझनी है। सिंस ये प्रेपोजिशन के नाते भी यूज होता है। सिंस आप एडवर्ब के तौर पे भी यूज कर सकते हो, और सिंस जो है ये कभी कभी क्या होता है, कंजंक्शन के तौर पे भी यूज होता है, बट नॉर्मली सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, ये दो के तौर पे इसका क्या होता है, यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉर कहाँ यूज होता है, when you talk of the complete period of time over a certain period of time, माने किसी भी घटना को समय कितना हुआ है पूर्ण कालावधी दाखवायचा असेल तर आपण काय वापरतो, फॉर वापरतो। मिश्रा वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर फॉर 3 वीक्स, मिश्रा अमेरिका पिछले साल 3 हफ्तों के लिए गया, तो कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम कितना है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन अमेरिका, 3 वीक्स, 10 डेज, फॉर 3 वीक्स, फॉर 10 डेज, फॉर 2 मंथ्स। अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो आप ये कह सकते हो, सर I study for about 10 days a day और I study for 10 hours a day, एक दिन में मैं 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ। I watch YouTube 30 for 30 minutes a day, 30 मिनट के लिए मैं YouTube देखता हूँ। I exercise for about 20 minutes a day, तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, for जो है वो यूज किया है। So whenever you want to talk about the complete period of an activity,
द कंप्लीट पीरियड ऑफ एन इंसिडेंट यू नीड टू यूज फॉर एज अ प्रीपोजिशन। दूसरा इसका यूसेज आता है प्राइस, किसी भी चीज की कीमत दिखाना है आपको, कीमत। ही सोल्ड अ पेन फॉर ₹25, 25 रुपए के लिए उसने ये पेन बेच दिया। तो यहाँ पे कितनी कीमत है, 25 रुपीज कीमत है, फॉर यूज किया है। दूसरा, टू से हाउ डिफिकल्ट, हाउ नेसेसरी, हाउ प्लेजेंट समथिंग इज, है ना। तो आप यहाँ पे क्या होता है, उदाहरण लेते हो, जैसे कि इट इज यूजलेस फॉर अस टू कंटिन्यू, इट इज यूजलेस फॉर अस टू कंटिन्यू। यार हमारे लिए इस बात को कंटिन्यू करना कोई मतलब, उसमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। देन टू शो अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं द रोड वेंट ऑन फॉर माइल्स एंड माइल्स, माइल्स एंड माइल्स, वो रोड आगे जाता है, मतलब डिस्टेंस कितना, पहले 1 माइल, फिर और आगे 1 माइल, फिर और आगे 1 माइल। देन आता है समथिंग इज अरेंज टू हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी चीज को होने की अगर कोई संभावना है तो भी हम यूज करते हैं। वी आर इन्वाइटेड फॉर 7:30, 7:30 बजे हमें इन्वाइट किया गया है। वी ऑल्सो यूज फॉर टू शो अ लेंथ ऑफ टाइम, ओके, समय कितना समय है, कितना एक आई मीन टोटल टाइम कितना है वो दिखाना है, तो भी फॉर यूज होगा। आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, आई मीन हाउ फॉर हाउ मेनी डेज आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज से कोई चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ही इज नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, ही इज नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, ठीक है। देन दैट इज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ चाइल्ड, अरे एक छोटे बच्चे के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ अगर आपको प्राप्त करना है। ही केम टू मी फॉर एडवाइस, व्हाई डिड ही केम टू मी फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस, वो मेरे पास क्यों आया, सलाह मांगने के लिए। मतलब जब आप कहते हो सर आई केम टू यू फॉर मनी, I came to you for your bike, sir I want to ask you for your pen, तो for मतलब आपको कोई चीज चाहिए तो आपने यूज किया। देन टू शो अ रीजन और पर्पज, किसी भी चीज का कारण या उद्देश्य अगर आपको बताना है तो भी आप फॉर यूज करेंगे। ही गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, उसके ब्रेवरी के लिए उसे क्या मिला, अवार्ड मिला। आई कुडंट स्पीक फॉर लाफिंग, मतलब मैं हंसने के लिए कुछ बोल नहीं सकता, तो आपने क्या किया है, किसी भी चीज के कारण को अगर आपको दिखाना है, उद्देश्य को दिखाना है, तो भी आप फॉर यूज करेंगे, ठीक है। अगला जो प्रेपोजिशन है वो है दोस्तों टुवर्ड्स, क्या है, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स और टू, ये लगभग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, हम यूज करते हैं उनको। टुवर्ड्स का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, एखाद्याच्या दिशेने जात असल्यास, किसी भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो भी आप क्या करोगे, टुवर्ड्स यूज करोगे। देवर हेडिंग टुवर्ड्स द जर्मन बॉर्डर, देवर हेडिंग टुवर्ड्स द जर्मन बॉर्डर, वो लोग जर्मन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, मतलब देवर गोइंग टू द जर्मन बॉर्डर, मतलब वो जर्मन बॉर्डर जा रहे थे। टू अगर यूज किया वो जर्मन बॉर्डर जा रहे थे, और टुवर्ड्स जर्मन बॉर्डर मतलब जर्मन बॉर्डर की दिशा में जा रहे थे। तो बेसिकली जब आप किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दिशा में मार्गक्रमण करते हैं, उसके डायरेक्शन में जाते हैं, तो वहां पे आएगा टुवर्ड्स। और टू कब आता है, जब आप उस चीज, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल, मतलब मैं मंदिर की दिशा में जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू द टेम्पल, ये ध्यान रखना है। देन दूसरा आता है गेटिंग क्लोजर टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को प्राप्त करने के आप बहुत करीब हो तो भी आएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन के तरफ ये क्या है, पहला कदम है। तो आप क्या कर रहे हो, पॉलिटिकल यूनियन बनाने की तरफ आपका ये पहला कदम है, तो आपने क्या किया, टुवर्ड प्रेपोजिशन जो है वो यूज किया है यहाँ पे। अब हमको देखना है अगला प्रेपोजिशन एट। अब देखिए मैंने एट का जो यूसेज है ये आपको बता दिया है। एट ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एट इज ए लोकेशन प्रेपोजिशन, एट इज यूज टू टॉक अबाउट द लोकेशन। और एट का दूसरा यूज होता है दोस्तों, एट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द टाइम, किसी भी चीज के टाइम को अगर आपको दिखाना है तो भी आप क्या करते हो, एट प्रेपोजिशन जो है उसका आप यूज करते हो, या आपको ध्यान रखना है। तो हमने एट के अलग अलग यूसेज जो है वो हमने देखे थे। ईमेल एड्रेस में एट का यूसेज किया जाएगा, आपका जो पोस्टल एड्रेस होता है, डिलीवरी एड्रेस है, वहाँ पे एट यूज होता है।
एज के पहले भी एट यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है. वी कैन ऑल्सो यूज एट बिफोर अ पर्टिकुलर एज. समीर immigrated to India at the age of 45. At the age of 45 मतलब समीर जब 45 साल का था तब वो इंडिया से दूसरे देश चला गया. देन पीरियड ऑफ टाइम, कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है तो आई गॉट अप एट डॉन, मैं डॉन मतलब सुबह सुबह उठा. देन स्पेसिफिक टाइम है तो भी एट हम यूज करते हैं. द बस विल स्टॉप एट 5:45 PM. इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि क्लॉक टाइम्स अगर है तो भी हम एट यूज करते हैं. तो एट के यूसेज हमने देखे थे. अब दोस्तों हम देखते हैं टिल और अनटिल के बारे में. अब ये भी मैंने आपको टाइम प्रेपोजिशन में बताया था. नॉर्मली एक चीज हमें समझना है, क्या टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस है? Is there any difference between till and until? Difference is very slight often, or I would say the difference is often very slight. Till is also used with from, until is also used with from. We use till and until to talk about the end time, to talk about the terminal time. For example, sir, our director is not in the class at the moment. He will be back by 12 o'clock. You will have to wait until then. Our director is not at the in the class at the moment. He will be back by 12 o'clock. You will have to wait till 12 o'clock. तो हमने समय दिखाना है कि 12 बजे तक आपको रुकना है, तो हमने टिल भी यूज किया है वहां पे, अनटिल भी यूज किया है. लेकिन टिल और अनटिल में बेसिक डिफरेंस ये है कि टिल जो है स्पेसिफिकली टाइम के एंड के लिए यूज होता है. टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट ऑफ टाइम. शेवटची वेळ सांगायची असेल तर आपण टिल वापरतो. व्हॉट अबाउट अंटिल? अंटिल कब यूज होगा? टर्मिनल मीन्स एंड पॉइंट ऑफ एन इव्हेंट. एखाद्या घटनेच्या शेवटची वेळ. म्हणजे ध्यान रखना है आपको, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम यू नीड टू यूज टिल, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ एन इवेंट रादर देन टॉकिंग अबाउट ओनली टाइम. मतलब कोई घटना है, उस घटना के अंतिम समय की जब बात होगी तो अनटिल आएगा, और किसी भी घटना के सिर्फ टाइम की बात होगी तो टिल आएगा. तो टिल इज बेसिकली यूज टू टॉक अबाउट द एंड टाइम, एंड अनटिल इज यूज टू टॉक अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ एन इवेंट. उसके लिए ये यूज होता है. ठीक है. ही पब्लिश ए प्रोज वर्क एंड अ फ्यू पोएम्स बट डिड नॉट अचीव सक्सेस until he turned to play writing. है ना. मतलब एक इवेंट है कि वो सक्सेसफुल कब हुआ, कि जब वो प्ले राइटिंग मतलब नाटक लिखने लगा तब वो सक्सेसफुल हुआ. until यूज किया है. द ट्रैफिक लॉज डोंट टेक इफेक्ट until द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड तक ट्रैफिक जो कानून है वो ट्रैफिक कानून नहीं होंगे. तो हमने यहाँ पे यूज किया है until. until मतलब ट्रैफिक कानून अस्तित्व में आना, उसका एंड पॉइंट हमने दिखाया है until से. वही टिल का यूसेज देखो, यू विल हैव टू वेट टिल टुमारो. कल तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा. वी आर ओपन टिल 6 o'clock. 6 बजे तक हम ओपन है, मतलब हमारा ऑफिस. वी आर ओपन फ्रॉम 10 to 6 till 6 o'clock. कांट यू वेट टिल वी गेट होम. जब तक हम घर नहीं पहुंचते क्या तब तक तुम इंतजार नहीं कर सकते. हमने क्या किया है, टिल जो है उसका यहाँ पे यूज हमने किया है. यह आपको समझना है दोस्तों. ठीक है. चलिए अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे विद इन, कि विद इन का यूसेज कैसे किया जाएगा. विद इन ए पर्टिक्युलर पीरियड ऑफ टाइम. काहीतरी विशिष्ट वेळेमध्ये असल्यास, मतलब कोई टाइम है और टाइम के अंदर ही आप कुछ कर रहे हो. जैसे कि सर आई विल रीच द क्लास विद इन एन आवर. 1 घंटे के बीच. ओके. कैन आई कॉल यू विद इन 10 minutes. क्या मैं आपको 10 मिनट के अंदर कॉल कर सकता हूँ. मतलब 10 मिनट ये क्या है, एक ड्यूरेशन है. 10 मिनट के अंदर मतलब मैं आपको 5 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद भी कॉल कर सकता हूँ. जैसे कि यू शुड रिसीव ए रिप्लाई विद इन 7 days. 7 दिन के अंदर ही आपको रिप्लाई मिलना चाहिए. 2 elections वर हेल्ड विद इन द स्पेस ऑफ अ ईयर. 1 साल के अंदर ही 2 इलेक्शन हो गए, मतलब 1 साल ये कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम है और उसके अंदर आप बोल रहे हो. देन आता है इनसाइड द रेंज और लिमिट्स ऑफ समथिंग. किसी भी चीज की हद या उसके रेंज के अंदर. वी आर नाउ विद इन रेंज ऑफ एनिमी फायर.
मतलब एनिमी हमें फायर कर सकता है, उसके रेंज में ही अभी हम है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू लिव विद इन हिज इनकम, मतलब अब उसको जितना पैसा कमाता है ना, उतने इनकम में उसका रहन सहन करना उसके लिए दिक्कत है, तो हमने यहाँ पे विद इन यूज किया। देन आता है इनसाइड समथिंग और समबडी, किसी वस्तु या किसी चीज के अंदर। द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग, द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग। विद इन द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग के अंदर से, ये हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। एखाद्याच्या आतून आवाज येतोय, कुठून येतोय, बिल्डिंगच्या आतून येतोय। सर आय थिंक द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग, या विद इन द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम विद इन द बिल्डिंग, या कमिंग फ्रॉम द बिल्डिंग भी चलेगा, या द नॉइज सीम्स टू बी कमिंग विद इन द बिल्डिंग। आवाज येतोय पण कुठून, बिल्डिंगच्या आतून येतोय, तब हमने क्या किया है, विद इन वहां पे यूज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों उसके आगे का प्रेपोजिशन है ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग भी वैसे क्या है, एक फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन है, इसकी भी हमने चर्चा की थी। अब इसको थोड़ा सा एक बार हम क्या करते हैं और इसको रिपीट में देखते हैं। वी यूज ड्यूरिंग when we talk about the whole of the period, संपूर्ण कालावधी विषय बोलायचं असेल। many important questions arose during the discussion, उस चर्चा के दौरान बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हुए, मतलब पूरी चर्चा चल रही थी, चर्चा के दौरान माने विद इन एन अमाउंट ऑफ टाइम या विद इन दी पीरियड, ऐसा उदाहरण लेते हैं। आई वॉज इन फ्रांस ड्यूरिंग दी समर, समर सीजन के दौरान मैं कहाँ था, समर सीजन के दौरान मैं कहाँ था, इसमें था, फ्रांस में था, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण जो है हमने यहाँ पे लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद में अगला प्रेपोजिशन है थ्रू आउट। थ्रू आउट का क्या मतलब होगा, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रू आउट। ओके, थ्रू आउट का मतलब होता है ऑल ओवर, चारों तरफ। ठीक है, एक सेकंड ना गाइस, वन सेकंड। ओके, ठीक है, चलिए थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब चारों तरफ, हर जगह पे। दे एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, I mean they have something which they produce and they export that particular product throughout the world, मतलब पूरे दुनिया भर में, ऑल ओवर, चारों तरफ, तो थ्रू आउट हमने यूज किया। दूसरा है होल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का आपने पूरा समय लिया है तो। द म्यूजियम इज ओपन डेली थ्रू आउट द ईयर, ये म्यूजियम हर दिन ओपन होता है और पूरे साल भर, मतलब आपने क्या किया है, एक साल का पूरा टाइम आपने कंसिडर किया है, थ्रू आउट प्रेपोजिशन यहाँ पे आया। फिर आता है दोस्तों अगेंस्ट, ये भी हमने देखा था, डायरेक्शन प्रेपोजिशन में हमने देखा था। अपोजिंग और डिसएग्रीइंग विथ समबडी और समथिंग, किसी भी व्यक्ति के ओपिनियन के आप विरोध में हो, किसी भी चीज का मतलब उसको आप अपोज करते हो तो अगेंस्ट आएगा। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट द लीग चैंपियंस नेक्स्ट वीक, लीग चैंपियन और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, विरोध में है। इंडिया इज परहैप्स गोइंग टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन संडे, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। शी वॉज फोर्स टू मैरी अगेंस्ट हर विल,
उसके इच्छा के विरोध में उसको शादी करने के लिए बोला गया। देन क्लोज टू और हिटिंग समबडी और समथिंग, पुट द पियानो देयर अगेंस्ट द वॉल, पुट द पियानो देयर अगेंस्ट द वॉल, मतलब आप क्या करो, ये पियानो है वॉल के क्या करो आप अपोजिट डायरेक्शन में रख दो, तो हमने यहाँ पे अगेंस्ट यूज किया है। तो नॉर्मली अपोजिशन अगर हमें दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी इज contesting elections in Bihar against the BJP party, or the BJP are is contesting elections against the Congress। against का मतलब होता है विरोध करना, ऐसा हम उदाहरण लेते हैं वहां। अब आता है ऑन टू, क्या आता है ऑन टू? ऑन टू है कंटिन्यूअस मूवमेंट विथ स्टॉप इन द मिडल, मूवमेंट हो रही है और बीच में आप रुक जाते हो, मतलब आपने बॉल लिया है, बॉल ऐसे जमीन पे टप्पा खाता है ना, 1 2 3, और बॉल वहां पे रुक जाता है, तो अब क्या आता है ऑन टू आता है, ठीक है। जैसे कि द कैट क्लाइंब ऑन टू द रूफ, द कैट क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, कैट रूफ पे चढ़ गई, मतलब इधर उधर उसने छलांग लगाई और फिर एक समय पे वो रूफ पे जाके रुक गई। शी एम्प्टीड द सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स ऑन टू द फ्लोर, हम सूटकेस के कपड़े एक एक करके निकालते हैं ना, एक एक कपड़े नीचे गिरते हैं, तो हमने ऑन टू यूज किया है। ऑन टू का दूसरा मतलब है टू डिस्क्राइब मूवमेंट टुवर्ड्स एन एंड पोजीशन अलोंग अ रोड और अ रिवर, मतलब आप किसी रोड या रिवर से जा रहे हो और एंड पोजीशन पे रुकते हो। द पाथ लीड्स ऑन टू द मेन रोड, द पाथ लीड्स ऑन टू द मेन रोड, ये पाथ मेन रोड की तरफ जा रहा है। ऑन टू गिव्स ए स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ मूवमेंट, देयर इज अ बैटरी पैक विद द कैमरा दैट यू कैन क्लिप ऑन टू अ बेल्ट। ओके, मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गर फीलिंग दिखाना है मूवमेंट की, देयर इज अ बैटरी पैक विद द कैमरा दैट यू कैन क्लिप ऑन टू अ बेल्ट, मतलब यहाँ पे क्या है मूवमेंट की फीलिंग है कि कैमरा इधर उधर घूमता है तो उसको लगा दो, हमने ऑन टू यूज किया। यू कैन सेव द डेटा ऑन टू योर हार्ड डिस्क, अब यहाँ पे इन योर हार्ड डिस्क भी आ सकता है, ऑन योर हार्ड डिस्क भी आ सकता है, और ऑन टू भी आ सकता है। ऑन टू भी करेक्ट है, इन भी करेक्ट है, ऑन भी करेक्ट है, तो ये आपको क्या करना है ध्यान में रखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 43 नंबर का प्रेपोजिशन है दोस्तों बाय। अब मैंने आपको बाय टाइम प्रेपोजिशन बताया था, नॉर्मली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय यूज होता है। सर आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर बाय द दिवाली दिस ईयर, आई विल हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी हम उदाहरण लेते हैं। तो बाय का मतलब है नियर और बिसाइड समबडी और समथिंग, एखाद्या गोष्टीच्या जवळ काहीतरी असेल, जवळ किंवा जास्त जवळ असल्यास। कम एंड सीट बाय मी, आओ और मेरे पास बैठो, ठीक है, मतलब क्लोज मेरे पास आके बैठो। देन आता है एजेंट, एखाद्याच्या माध्यमातून। आई वॉज फ्राइटन्ड बाय द नॉइज, अरे मैं डर गया किसके कारण, आवाज के कारण, बाय द नॉइज। टू शो द पार्ट ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज का थोड़ा सा पार्ट दिखाना है, हिस्सा दाखवायचा असेल। आई टूक हिम बाय द हैंड, मतलब मैंने उसका हाथ पकड़ के मैं उसे ले गया, आई टूक हिम बाय द हैंड। देन आता है मेजरिंग समथिंग, काहीतरी मोजायचं असेल। वी रेंटेड द कार बाय द डे, दिन के हिसाब से हमने वो कार ली। वी ओनली सेल इट बाय द मीटर, सर हम इसको मीटर के हिसाब से ही बेचते हैं, मतलब 1 मीटर 2 मीटर, मीटर के हिसाब से बाय द मीटर। द रूम मेजर्स 15 फीट बाय 20 फीट, यहाँ पे मेजर किया 15 फीट है, 15 फीट लंबा है, 20 फीट आड़ा है, तो हमने क्या किया मेजरमेंट के लिए बाय। देन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, गुणाकार या भागाकार अगर आपको करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 12, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3, 6 को अगर आपने 3 से डिवाइड कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया तो 3 आता है। देन वेयर somebody comes from और what somebody does, कोई कहाँ से आता है या क्या करता है, कुठून आला किंवा काय करतो। ही इज जर्मन बाय बर्थ, वो बाय बर्थ जर्मन है। दे आर बोथ डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन, हम कहते हैं ना सर आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम लर्निंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बाय प्रोफेशन, ऐसा हम उदाहरण वहां पे लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर आता है उसके बाद में अप टू, अप टू कभी कभी गाइस टिल अंटिल जैसा ही अप टू आता है। अप टू का मतलब होता है अ सर्टन पॉइंट, निश्चित वेळ किंवा ठिकाण दाखवायचं असेल। ही स्पेंड्स अप टू 2 or 3 hours ऑन द फोन एवरी डे एट वर्क, काम के समय पे दिन में वो 2 या 3 घंटे फोन पे खर्च करता है, अप टू यूज किया है। ही वॉकड अप टू अ पुलिस ऑफिसर,
वो चलते चलते पुलिस ऑफिसर तक गया, तो हमने क्या उदाहरण लिया है, अप टू वहां पे लिया है। सो वी यूज अप टू व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब वहां पुलिस ऑफिसर खड़ा है, वहां सामने पुलिस ऑफिसर खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, सर आई एम गोइंग अप टू द पुलिस ऑफिसर, आई मीन मैं चलते चलते उसकी तरफ, उसके पास जा रहा हूँ। और आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत बार अप टू डेट ऐसे लिखा जाता है, अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब क्या होता है, अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब होता है आज तक, इस दिन तक, ओके, टिल दिस मोमेंट, टिल दिस मोमेंट, इस समय तक। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अप टू जो है वहां पे यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों प्रेपोजिशन बिहाइंड। मेनी अ टाइम्स I have come across that most of the students say behind, but I think I must correct you. Its correct pronunciation is not behind, it is behind. Okay. Behind का मतलब होता है often hidden by it or them. मतलब लपलेले असल्यात एखादी गोष्ट. A small street behind the station, स्टेशन के पीछे छोटी गली. She glanced behind her, उसने उसके पीछे देखा. The sun disappeared behind the clouds. Sun clouds के पीछे छुप गया है, behind यूज किया, मतलब clouds है चारों तरफ, क्या है, बादल है, बादल के पीछे सन है, तो behind यूज किया है. मेकिंग लेस प्रोग्रेस देन समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी चीज से आपका प्रोग्रेस कम है तो भी behind आएगा. ही इज behind द रेस्ट ऑफ द क्लास इन रीडिंग. तो रीडिंग की अगर हम बात करेंगे तो क्लास के बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में उसका प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो है. behind माने पीछे, मतलब बाकी लोग ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, वो कम पढ़ता है, behind यूज किया. देन गिविंग सपोर्ट टू समबडी और समथिंग, एखाद्याला आधार द्यायचा असल्यास. हर फॅमिली वॉज राइट बिहाइंड हर, उसकी फैमिली एकदम उसके पीछे खड़ी थी. हम कहते हैं ना किसी को, अरे आप चिंता ना करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, अरे काही काळजी करू नको, मी आहे तुझ्या पाठीशी. एखाद्याच्या पाठीशी असणं म्हणजे काय, बिहाइंड. तो हम कहते हैं ना वहां पे, ही इज बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन रीडिंग, गिविंग सपोर्ट टू समबडी और समथिंग. हर फैमिली वॉज राइट बिहाइंड हर, उसका परिवार उसके पीछे खड़ा था. देन डिवेलपिंग समथिंग, किसी भी चीज को आपको डिवेलप करना है. ही वॉज द मैन behind the plan to build a new hospital. He was the man behind the plan to build a new hospital. ये वही व्यक्ति था जिसने नया हॉस्पिटल बनाया, मतलब नए हॉस्पिटल बनाने के पीछे यही व्यक्ति था, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण यहाँ पे लिया है. ओके, अगला देखते हैं हम विथ. विथ का यूसेज क्या है, टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर, टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ होना, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे. ओके, I ordered a sandwich with a drink. I ordered a sandwich with a drink. मतलब मैंने इस ड्रिंक के साथ सैंडविच भी ऑर्डर किया, तो मैंने with यूज किया है. He was with his friend when he saw me. जब उसने मुझे देखा, तो जब मैंने उसको, जब मैं उसने, he was with his friend when he saw me. जब उसने मुझे देखा तो वो अपने दोस्त के साथ था, मतलब हमने क्या किया, एकत्रित थे, मित्राणी तो एकत्रित होता. फिर आता है हैविंग, जब आपके पास कोई चीज है. आई मेट अ बॉय विथ ग्रीन आईज. ओके, आई मेट अ बॉय विथ ग्रीन आईज. आई मेट अ गर्ल यस्टरडे विथ लॉन्ग हेयर्स, बड़े बाल थे उसके, तो हमने क्या किया है, विथ वहां पे यूज किया है. फिर आता है टू इंडिकेट यूजिंग, किसी भी चीज का यूज दिखाना है, तो आई रोट अ लेटर विद द पेन यू गेव मी. तुमने जो पेन मुझे दिया उसी से मैंने एक पत्र लिखा, तो हमने क्या किया, विथ अगेन यूज किया है. He cut my hairs with his silver scissors. उसके पास सिल्वर थी, सिल्वर सीजर से बाल काट दिए, मतलब क्या किया, यूजिंग, किसके, किसका इस्तेमाल करके बाल काटे, सिल्वर सीजर्स, तो विथ आया. हम कह सकते हैं ना, यू कैन राइट माई नेम विथ योर पेन, और आई विल राइट अ लव लेटर टू यू विथ माई ब्लड. अपने खून से तुम्हें प्रेम पत्र लिखेंगे, तो हमने विथ वहां पे लिख दिया है. देन टू इंडिकेट फीलिंग, भावना दिखाना है आप. He came to the front stage with confidence. He came to the front stage with confidence, मतलब फीलिंग दिखाया, जैसे वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आया. देन टू इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग दिखाना. आर यू विथ मी, यस आई एम कंप्लीटली विथ यू, क्या तुम मेरे साथ हो,
यस आई एम कम्प्लीटली विथ यू, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ये हमने क्या किया है, यूज किया है। फिर आता है दोस्तों आफ्टर। आफ्टर ये टाइम प्रेपोजिशन है, फंक्शनल टाइम प्रेपोजिशन। आफ्टर का यूज क्या होता है, लेटर देन समथिंग, किसी भी चीज के बाद में। तो क्या करेंगे वहां पे, आफ्टर जो प्रेपोजिशन है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वी विल लिव आफ्टर लंच, पहले हम लंच करेंगे, लंच के बाद में हम जाएंगे। मतलब दो एक्टिविटी यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही है, कि पहले आप लंच कर लोगे और ठीक है, चलो आपने देखा है आफ्टर, ठीक है। देन फॉलोइंग समबडी और समथिंग, योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट, लिस्ट में पहला मेरा नाम है, बाद में आपका नाम है, आप लाइन में खड़े हो, किसी को बोलना है सर आपके बाद, आफ्टर यू, ऐसा भी आप ले सकते हो। फिर आता है उसके बाद बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, अर्लियर देन समबडी और समथिंग, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पहले, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले। शी लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वॉर, ही अराइव्ड बिफोर मी, वो मेरे ही पहले आ गया। मतलब बिफोर का मतलब क्या है, अर्लियर देन समथिंग और समबडी। समबडी इज यूज फॉर पर्सन, समथिंग इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, आई मीन किसी घटना के पहले, टाइम के पहले। जैसे कि सर ही केम टू द क्लास बिफोर मी, मैं आने से पहले ही वो आ गया, हमने लिया है हम ये व्यक्ति के लिए। या सर बिफोर इट हैपेंड विथ मी, आई वॉज ऑलरेडी अवेयर विथ अबाउट इट। तो ऐसे भी हम वहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों एगो। अब आप ध्यान रखना, बहुत बार एगो और बिफोर में क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। बिफोर का मतलब होता है के पहले, और एगो का मतलब क्या होता है, ये अलग है। एगो का मतलब है अ सर्टन टाइम इन द पास्ट, भूतकाळातील निश्चित वेळ दर्शवायची असल्यास। मतलब अगो जो है पास्ट में कोई टाइम है और उसके पहले आप कोई चीज कर रहे हो, तो आप वहां पे एगो यूज करो। आई सॉ यू 10 years ago, 10 साल पहले मैंने आपको देखा। शी फोन्ड 10 minutes ago, उसने 10 मिनट पहले कॉल किया। ही डाइड 3 years ago, 3 साल पहले उसने वो उसका देहांत हुआ। अगो का मतलब क्या है, वेन एवर यू यूज अगो इन द सेंटेंस, you should attach a past time with it. 5 minutes ago, 2 minutes ago, 10 minutes ago, 10 days ago, 10 hours ago, ऐसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण वहां पे लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है अबाउट। अबाउट का मतलब क्या है, इन कनेक्शन विथ, किसी चीज से रिलेटेड है। तो वी टॉक्ड अबाउट हिज प्लान्स, हमने उसके प्लान के बारे में बात की। देन टू मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का अंदाजा लगाना है, रफ एस्टिमेट बनाते हैं। देयर वर अबाउट 20 बॉयज इन द क्लास, देयर वर अबाउट 20 बॉयज इन द क्लास, लगभग 20 बच्चे क्लास में थे, बट कंफर्म यू कैन कॉल मी समवेयर अराउंड, और सर दे विल गिव यू अबाउट 30K, लगभग वो आपको 30,000 पगार देंगे। तो हमने क्या यूज किया है, अबाउट। इट इज अबाउट 3 o'clock, लगभग 3 बज रहे हैं। शी इज अबाउट 40 years old, लगभग वो 40 साल उसकी एज है। देन टू आस्क फॉर अ पर्सन ओपिनियन रिगार्डिंग समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी व्यक्ति का कोई मत है, तो हाउ अबाउट इट, उसके बारे में क्या, शी इज अ प्रेटी गर्ल। बट व्हाट अबाउट हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या। तो अबाउट क्या किया है आपने, किसी भी चीज को लेके आपने अपना ओपिनियन बनाया है। जैसे तो व्हाट अबाउट योर हेल्थ, हाउ अबाउट योर हेल्थ, हम कहते हैं ना हाउ आर यू, ऐसा हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो। हाउ अबाउट योर हेल्थ, हाउ अबाउट योर जॉब। तो अबाउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से जब कनेक्टेड होता है तो अबाउट यूज करते हैं। देन आता है गाइज नेक्स्ट टू। ओके, नेक्स्ट टू का मतलब है व्हेरी क्लोज टू समवन और समथिंग, एखाद्या गोष्टीला लगेच एखादी गोष्ट लागून असेल। देयर वॉज अ लिटल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, एकदा त्याला लागूनच एक लहान मुलगी बसलेली होती। मतलब बाय और अबाउट अपना अब ये जो नेक्स्ट टू है, थोड़ा सा इनमें सिमिलैरिटी है।
देयर वॉज अ लिटल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू यू इज शीतल, आपके पहले शीतल है। देन इन कंपैरिजन विथ समवन और समथिंग, दो चीजों में अगर आपको तुलना करना है तो नेक्स्ट टू हर आई एम वेरी पुअर कुक, यार उसके बाद ना मेरा कुकिंग बहुत ही पुअर है, मतलब पहले वो कुकिंग में पुअर है और उसके बाद मैं कुकिंग में बहुत ही क्या हूँ, पुअर हूँ। मतलब अगर कंपैरिजन करना है दोनों में कि वो तो बहुत बैड कुक है लेकिन उससे भी ज्यादा बैड कुक मैं हूँ, मतलब पहिल्यांदा तिला स्वयंपाक येत नाही आणि मग तिच्यापेक्षा तर मला काहीच येत नाही, अशा अर्थाने आपण ते वापरल्या। देन आता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। फर्दर टोवर्ड देन समथिंग और समथिंग एल्स, समोर असल्या, he started talking to the man in front of her, मतलब उसके सामने एक आदमी था और तीसरी व्यक्ति आके उसने उससे बात करना शुरू किया। कभी कभी हम कहते हैं ना, आई सैक्रिफाइस्ड माई लाइफ डिस्पाइट हैविंग अ गुड करियर इन फ्रंट ऑफ मी, कि मेरे सामने एक अच्छा करियर होने के बावजूद भी मैंने वो सैक्रिफाइस किया, तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ जो है वो यूज करते, के सामने, ऐसा उदाहरण है। फिर आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब नॉट इंक्लूडिंग, समावेश जब नहीं होता है आपका। आई हैवंट इन्वाइटेड एनीबडी एक्सेप्ट प्रीतेश, यार प्रीतेश को छोड़ के मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। आई हैवंट इन्वाइटेड एनीबडी एक्सेप्ट प्रीतेश, प्रीतेश को छोड़ के मैंने किसी का भी इंतजार नहीं किया है। फिर आता है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। गाइस डिस्पाइट के साथ आप ऑफ कभी भी यूज नहीं कर सकते और इंस्पाइट के साथ हमेशा आपको क्या करना है, ऑफ जो है वो यूज करना है। समथिंग हैपन्स ऑल्दो समथिंग एल्स माइट हैव प्रिवेंटेड इट, मतलब इसके बाद भी, इसके अलावा भी, वी इंजॉयड द इवनिंग डिस्पाइट द बैड वेदर, खराब वातावरण था फिर भी हमने इवनिंग को एंजॉय किया, मतलब वातावरण खराब था, अब हम एंजॉय करना प्रिवेंट कर सकते थे है, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय किया। शी ऑलवेज लुक्स चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ हर प्रॉब्लम्स, तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ये इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के प्लेस पे आप यूज कर सकते हो। कि सर शी ऑलवेज लुक्स चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ हर प्रॉब्लम्स, उसको बहुत सारी समस्या होने के बावजूद भी वो चीयरफुल दिखती है, खुश दिखती है, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये आप यूज कर सकते हो। सर डिस्पाइट मेनी डिफिकल्टीज आई could achieve much success in my life, in spite of a great deal of difficulties I could do it, बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी मैंने ये किया, तो हमने वहां पे क्या लिया है, इंस्पाइट या डिस्पाइट उदाहरण आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों हम इंस्टेड ऑफ क्या है, इंस्टेड ऑफ देखते हैं इंस्टेड ऑफ कहाँ यूज होता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के जगह पे, च्या जागी असा त्याचा अर्थ होतो, च्या जागी, इंस्टेड ऑफ, या आप इसको इन प्लेस ऑफ भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि इन द प्लेस ऑफ समबडी और समथिंग, एखाद्याच्या जागेवर किंवा एखाद्याच्या ऐवजी। वी जस्ट हैड सूप इंस्टेड ऑफ अ फुल मील, पूरा खाने के बजाय हमने थोड़ा सा सूप ही लिया। नाउ आई कैन वॉक टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार, काम को काम से जाने से पहले मैं मतलब नाउ आई कैन वॉक टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कार, म्हणजे कारनी जायच्या ऐवजी आता मी चालत चालत पण कामाला जाऊ शकतो, मतलब कार या आपके पास ऑप्शन है। अब आप कार के अलावा म्हणजे कारच्या जागी तुम्ही कार न वापरता चालत चालत सुद्धा जाऊ शकता, असं आपण काय घेतलंय, उदाहरण घेतलेलं आहे। अब उसके बाद में आता है दोस्तों पर, ये हम कहते हैं ना पर पीस कॉस्ट कितना है सर, पर प्लेट कॉस्ट कितना है, पर पर्सन क्या है, तो पर का मतलब है टू एक्सप्रेस द कॉस्ट और अमाउंट ऑफ समथिंग फॉर ईच पर्सन, ईच नंबर, ईच डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रूम्स कॉस्ट रुपीज 2500 पर पर्सन पर नाइट, मतलब एक व्यक्ति के लिए 2500 रुपए एक रात में देने पड़ेंगे। 60 माइल्स पर आवर, एक घंटे में 60 माइल। दिस कंट्री हैज अ हायर क्राइम रेट पर 1 लाख ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे 1 लाख लोगों के बाद क्राइम रेट क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अपन पर आवर, पर मिनट, सर पर आवर सैलरी कितना है, पर डे डेली वेज कितना मिलता है, तो उस कंडीशन में ये जो पर है वो यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है उसके बाद में अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मैंने के सामने, के सामने, सर अहेड ऑफ द इंडिया पाकिस्तान मैच आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब द चैनल। देन आता है इन फ्रंट ऑफ समबडी और समथिंग, एखाद्याच्या समोर असल्यास,
2 boys were ahead of us, 2 लड़के हमारे सामने थे. देन आता है earlier than somebody or something, एखाद्याच्या अगोदर काहीतरी करायचं असेल. I finished several days ahead of the deadline, डेडलाइन के पहले ही, मतलब डेडलाइन थी उसके पहले ही मैंने बहुत दिन पहले ये काम खत्म कर दिया. फिर आता है दोस्तों अकॉर्डिंग टू. एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, हम यूज करते हैं इन माई हम्बल व्यू, इन माई ओपिनियन. जब आप अपने व्यक्तिगत मत को रिटर्न या स्पोकन में एक्सप्रेस करते हो तब आप यूज करोगे इन माई व्यू और इन माई ओपिनियन. लेकिन अब किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा है तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू महात्मा फुले, अकॉर्डिंग टू गांधी जी. तो किसी और व्यक्ति के अगर शब्दों को आपको कहना है देन यू नीड टू यूज अकॉर्डिंग टू. रिपोर्टेड बाय समबडी और समथिंग, अकॉर्डिंग टू मिसाल इट इज अ ग्रेट मूवी. यार मिसाल के अनुसार ये मूवी बहुत ग्रेट है. यू हैव बीन एब्सेंट 6 टाइम्स अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स. सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आप 6 समय के लिए क्या हो, एब्सेंट हो. आपने यूज किया है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे. ओके, तो किसी दूसरे व्यक्ति के या किसी दूसरे चीज का अगर आप उल्लेख कर रहे हो तो अकॉर्डिंग आएगा, और खुद के ओपिनियन को जब आप बताओगे तो क्या आएगा, इन माई ओपिनियन या इन माई हम्बल व्यू. ऐसा हम उदाहरण दे सकते हैं. अब है दोस्तों बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ का मतलब होता है रीजन फॉर समथिंग, किसी भी चीज के कारण के लिए. दे आर हेयर बिकॉज ऑफ अस, वो हमारे कारण यहाँ पे है. वॉक स्लोली बिकॉज ऑफ हिज बैड लेग, उसके पैरों में दर्द था तो वो एकदम सोले सोले चला. दे आर हियर बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण ही वो यहाँ पे. ही वॉक स्लोली, एग्जाम्पल रिपीट हुआ. बिकॉज ऑफ म्हणजे क्या कारण, सर आई कुड नॉट अटेंड द क्लास yesterday because of my urgent meeting. Sir, I'm unable to attend Cambridge University this year because of my poor financial situation. ऐसा हमने उदाहरण दिया है. अब आता है वाया. वाया का मतलब है थ्रू अ प्लेस, किसी भी प्लेस से. फ्यू होम वाया दुबई, हम दुबई से होके घर गए, मतलब वाया का मतलब है एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. सर आई केम टू मुंबई वाया पुणे, ऐसा उदाहरण लेते हैं. वी ड्रोव वाया लॉवेच टू द ओल्ड डैन्यूब टाउन ऑफ रॉस. दूसरा है बाय मीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सिस्टम, किसी व्यक्ति के तरफ से या किसी सिस्टम के तरफ से है. तो आई हर्ड अबाउट द सेल वाया संजय. हम कहते हैं ना कि हाउ यू कम टू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, तो वाया गूगल एडवर्टीजमेंट, वाया व्हाट्सएप, वाया माय फ्रेंड्स. वाया मतलब त्या माध्यमातून. ओके, आई हर्ड अबाउट द सेल वाया संजय. द न्यूज प्रोग्राम केम टू अस वाया सैटेलाइट. सैटेलाइट के द्वारा ये न्यूज प्रोग्राम हमारे तक आया, हमने क्या यूज किया है, वाया यहाँ पे यूज किया है. ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों. फिर उसके बाद में आता है लाइक. क्या आता है, लाइक आता है. ये बहुत सारे. फिर आता है दोस्तों लाइक. अब ये लाइक का मतलब क्या है, somebody is similar to him or her. दो व्यक्तियों में या दो चीजों में जब सिमिलैरिटी होती है. she looks like her mother, he walks like his dad. वो अपनी माँ जैसी दिखती है, वो पिता जैसे दिखता है. you are behaving like a clown. ओके, मतलब आप एक तो जोकर की तरह बिहेव करो. यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय, तुम ऐश्वर्या राय की तरह दिखती हो. लाइक मतलब सिमिलैरिटी. फिर उसके बाद में अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों बट. बट का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम, कारण दिखाने के लिए. आई हैव हैड नथिंग बट ट्रबल विद दिस कार. इस कार के साथ बाकी तो कुछ नहीं लेकिन ट्रबल बहुत है सर. ऑल बट वन पर्सन लेफ्ट द मूवी थिएटर. सब, लेकिन एक को छोड़ के सब मूवी थिएटर चले गए. देयर इज बिन नथिंग बट ट्रबल सिंस ही केम. वो आया तब से क्या है, ट्रबल ही है. फिर आता है पास्ट. पास्ट का मतलब क्या है, लेटर देन समथिंग, एखाद्याच्या नंतर असेल. हाफ पास्ट टू, दो बजने के बाद. हाफ पास्ट टू मतलब 2:30 बजे. 10 past 6. Arrived at 2 o'clock and left at 10 past. It was past midnight when we got home. जब हम घर आए ना तो आधी रात से भी ज्यादा टाइम हो चुका था. आई वॉक पास्ट द ऑफिस, मतलब ऑफिस को पीछे छोड़ के मैं आगे चला गया. देन आता है द अदर साइड ऑफ समबडी और समथिंग, एखाद्याची दुसरी बाजू असेल तर. वी लिव इन द हाउस जस्ट पास्ट द चर्च. चर्च के बगल में ही हम, बगल वाले घर में ही हम रहते हैं. फिर आता है दोस्तों रिगार्डिंग और कंसर्निंग. तो रिगार्डिंग और कंसर्निंग जो है ये नॉर्मली ईमेल्स में यूज किए जाते हैं, रिटर्न इंग्लिश में, लेटर्स में यूज किए जाते हैं और फैक्स में भी यूज होते हैं. कंसर्निंग समबडी और समथिंग, किसी भी व्यक्ति या चीज से रिलेटेड कोई है तो क्या आएगा, रिगार्डिंग, एखाद्याच्या संबंधित असल्यास. ही हैज सेड नथिंग रिगार्डिंग युअर रिक्वेस्ट.
कॉल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर वर्क. और कन्सर्निंग का मतलब क्या है? इन्व्हॉल्विंग और समबडी और समथिंग. एखाद्या गोष्टीचा समावेश असेल, संबंधित असेल तर रिगार्डिंग, समावेश असेल तर इन्व्हॉल्विंग. ही आस्क्ड सेव्हरल क्वेश्चन्स concerning the future of the company. He asked several questions concerning the future of the company, or he asked several questions concerning his concerning job opportunities in the BPO. ऐसा भी हम क्या लेते हैं, उदाहरण वहां पे लेते हैं. या आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है. आया समझ में? गॉट इट अंडरस्टूड? ठीक है. तो यहाँ पे हमने 2 से 3 का पहला सेशन कंटिन्यू किया है. रीजनिंग का तो आज लेक्चर नहीं होगा, तो मैं 1-2 मिनट का आपको ब्रेक देता हूँ फ्रेश होने के लिए, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद और हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे. वी आर लाइक टू कंटिन्यू आवर लेक्चर. अब इस लेक्चर में हम प्रेपोजिशन के जो कॉमन एरर्स है, उन कॉमन एरर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो जस्ट लेट मी गो टू वॉशरूम. अब थोड़ा फ्रेश होके आते हैं और 2 मिनट करना है. कैसे प्रेपोजिशन के कॉमन एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेंटेंसेस में कॉमन एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई भी करना होता है, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा अब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं दोस्तों. ओके, तो चलिए प्रेपोजिशन के जो कॉमन एरर्स है उसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कहाँ एरर है. टू लिटल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. ओके, too little is known by this time about possible side effects of the drug. Presently, in the end, beforehand, no improvement. What do you think would be the correct option to be chosen among the given 4? क्या आपको लगता है सर सेंटेंस में by this time या करेक्ट प्रेपोजिशन है no improvement, या by this time को रिप्लेस करके presently, in the end, beforehand क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? Too little is known by this time अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग. सोचना है और आंसर बताना है, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा. क्या आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे बाय दिस टाइम ये करेक्ट यूसेज है. बाय दिस टाइम का मतलब होता है आतापर्यंत, अभी तक. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूसेज क्या है, ये करेक्ट है. यहाँ पे इसमें कुछ इंप्रूव करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, दूसरा देखिए. इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग. इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग. गेट रीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बाहर पड़ना. अगर आपको पैसों की बचत करनी है तो शॉपिंग की आदत कम करनी होगी. पहला है कट डाउन ऑन, गेट ऑन विथ, पुट अप विथ, नो इम्प्रूवमेंट. क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर? इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग, कट डाउन ऑन, गेट ऑन विथ, पुट अप विथ, नो इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे गाइज गेट रीड ऑफ जो है ना, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है कि आपको शॉपिंग कंप्लीटली ही बंद कर देना है क्या? नहीं, नेसेसरी चीजें तो चाहिए ना, घर में दाल चावल चीनी सब्जी चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए. तो यहाँ पे गेट रीड ऑफ की जगह पे क्या आएगा? कट डाउन ऑन. तो यहाँ पे कैसे आएगा? कट डाउन ऑन. ओके, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट कट डाउन ऑन शॉपिंग. ओके, चलिए अगला देखते हैं. Birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music. Birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes fill the air with music. With their sweet notes fill the air with music. तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? Fill their sweet notes in the air, by their sweet notes fill the air, fill the air by their sweet notes, no improvement. क्या आएगा दोस्तों? सोचिए. what would be the possible option here which can be replaced by the given option? तो क्या आएगा? birds sit on the boughs of trees in my garden and with their sweet notes. तो ये कैसे आएगा? birds sit on the boughs of trees in my garden and fill the air
बाय देयर स्वीट नोट्स। यहाँ पे क्या आएगा, फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। बर्ड सिट ऑन द बाउज ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन एंड फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। देन द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। ओके, एंग्री विथ, एंग्री अगेंस्ट, एंग्री अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एंग्री जो है, एंग्री के साथ आप एंग्री एट भी यूज कर सकते हो, एंग्री विथ भी यूज कर सकते हो। एंग्री एट स्टूडेंट्स ये भी चलेगा, एंग्री विथ स्टूडेंट्स ये भी चलेगा। अब ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पे विथ दिया है, एंग्री विथ स्टूडेंट। एंग्री विथ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ने कुछ किया है और उन सबसे उनके सर जो है वो खपा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे एंग्री विथ आना चाहिए। बट एंग्री एट जो है ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट प्रेपोजिशन है, यहाँ पे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। सो नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट। दो व्यक्ति ने एक अग्रीमेंट बनाया था, अब एक व्यक्ति ने उस अग्रीमेंट से अपना पांव खींच लिया, वो बाहर पड़ गया। ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट, gave his full support, reconsidered the point, withdrew his support from, went through the back door। ठीक है, तो क्या आएगा कि backed out of the agreement का मतलब है gave his full support, ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो तो अग्रीमेंट से बाहर आ गया। reconsidered the point, withdrew his support, went through the back door, क्या आएगा? क्या आएगा? ही withdrew his support from the agreement। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन he parked his vehicle under the shade of a tree। मतलब पेड़ के छांव के नीचे उसने अपनी कार को पार्क किया। he parked his vehicle on the shade of a tree, in the shade of a tree, beneath the shade of a tree, no improvement। what do you think would be the answer here? क्या आंसर आएगा? he parked his vehicle under the shade of a tree, yes it is a correct preposition, under a tree। क्योंकि पेड़ और कार दोनों में डिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो अंडर, और दोनों में डिस्टेंस कम होता है तो क्या आएगा? बिलो प्रेपोजिशन आएगा। देन गॉड हैज बिस्टोर्ड मैन unusual gifts। God has bestowed with man unusual gifts, God has bestowed for man unusual gifts, God has bestowed on man unusual gifts, और God has bestowed no improvement, क्या आएगा? गाइस ये ऐसे आना चाहिए था, God has bestowed man with unusual gift। ओके, God has bestowed with man, God has bestowed man with, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो गया, ये ऐसे चाहिए था God has bestowed man with unusual gifts, this would have been the correct option। Then Mrs. Madhuri has great respect and unlimited faith in her director। Mrs. Madhuri has great respect and unlimited faith in her director। अब यहाँ पे रिप्लेस कैसे करोगे? रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन, रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन, रिस्पेक्ट इन एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, क्या आएगा? बताओ, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा करेक्ट आएगा? कैसे आ सकता है दोस्तों? मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर हर डायरेक्टर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मिसेस माधुरी हैज ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर हर डायरेक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, addicted to smoking, used to smoke, addicted of smoking, addicted with smoking।
ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। क्या उसको धुएं की आदत है? वो धुआं सूंघता है? नहीं, वो स्मोकिंग करता है ना, मतलब स्मोकिंग करने की उसको आदत लग गई है और बुरी आदत है। तो कैसा आएगा? ही इज एडिक्टेड ऑफ स्मोकिंग। एडिक्टेड ऑफ, एडिक्टेड टू नहीं आएगा। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आई एम रियली सॉरी गाइस, एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्ट टू, एडिक्ट टू का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की क्या होना? आदत होना। एडिक्ट टू, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नाउ कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड इन फार्म वर्क? क्या खेती के काम में इस मशीन को अडॉप्ट किया जा सकता है? कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड बाय फार्म वर्क? इनटू, फॉर, नो इम्प्रूवमेंट। कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड फॉर फार्म वर्क या इन फार्म वर्क? क्या लगता है, या तो फॉर या फिर इन? कैन दिस मशीन बी अडॉप्टेड फॉर फार्म वर्क? क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? रीजन दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। ओके, नाउ corrupt corrupt officials have siphoned off, okay, more than 500 crore rupees over the last decade from welfare funds। मतलब वेलफेयर फंड, समाज के भले के लिए जो फंड आया, तो करप्ट लोगों ने वही खा लिया। ठीक है, तो क्या आएगा? साइफंड अवे, साइफंड अप, साइफंड इन, नो इम्प्रूवमेंट। साइफंड अवे यहाँ पे करेक्ट आएगा। साइफंड अवे मतलब चुरा लेना। मतलब 10 रुपए आए कि भाई 10 रुपए से लोगों का भला करो। गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन क्या करेंगे? 10 में से 5 रुपए चुरा लेंगे और बचे हुए 5 रुपए में भी फिर वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइफंड अवे, ये करेक्ट ऑप्शन है। देन द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द विजिट ऑफ द गवर्नर। The flood affected people are looking forward with the visit of the governor। looking forward to, looking forward on, looking forward for and no improvement। क्या आएगा दोस्तों? मैंने बताया था ये फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक क्वेश्चन है। लुक फॉरवर्ड जो है उसके बाद में क्या प्रेपोजिशन आएगा? लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड के बाद टू आएगा या विथ आएगा? ओके, तो लुक फॉरवर्ड के बाद क्या आएगा? टू आएगा। द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ द गवर्नर। द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे टू आएगा। देन अमेरिकन्स डू नॉट ऑब्जेक्ट माई कॉलिंग देम बाय देयर फर्स्ट नेम्स। Americans do not object my calling them by their first names. My calling the, to my calling them, been called, no improvement. Americans do not object. Americans do not object been called by their first names to my calling them by their first names. Americans do not object to my calling by their first name. Second option correct है. But here again, there are allegations of indiscriminate reclamations and acquisitions to the farmland by the Adanis. क्या आएगा? Reclamations and acquisitions to the farmland by the Adanis. Reclamations and also acquisitions by the farmland. Reclamation as well as acquisition of farmland. Reclamation and acquisition of farmland, no improvement. क्या आएगा? But here again, there are allegations of indiscriminate reclamations and acquisitions to the farmland by the Adanis. Reclamations and also acquisitions by the farmland. Reclamations as well as acquisitions of farmland. Reclamation and acquisition of farmland, no improvement. तो आएगा दोस्तों, but here again there are allegations of indiscriminate reclamation and acquisition of farmland by the Adanis। दी अदानीज मतलब अदानी कुटुंब के सभी लोग जो बिजनेस करते हैं उनका उल्लेख है यहाँ पे। देन द न्यू सुल्तान हैज बीन एबल टू बियर अप all oppositions, bear off
बियर डाउन, बियर आउट, नो इम्प्रूवमेंट। सभी प्रकार के अपोजिशन को उसने सह के उसका विरोध किया, उसको नकार दे दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे? वन सेक गाइस, वन सेक प्लीज। चलिए, द न्यू सुल्तान हैज बीन एबल टू बियर अप। बियर अप की जगह पे क्या आएगा? बियर डाउन। मतलब सारे प्रकार के अपोजिशन को उसने गिरा दिया, मतलब सभी का अपोजिशन मराठीत म्हणतो झिडकारणे आणि पुढे जाणे। The watchman was on alert all night, was on the alert, was off the alert, was alert। तो क्या आएगा? The watchman was on the alert all night, on alert। ओके, the watchman was on the alert या on alert, क्या करेक्ट आएगा? हम कहते हैं ना बी अलर्ट, बी ऑन दी अलर्ट कहते हैं क्या? नहीं, तो कैसे आएगा? द वॉचमैन वॉज ऑन अलर्ट ऑल नाइट, नो इम्प्रूवमेंट गाइज। ओके, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी, इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी, केम टू, केम नॉट, कम टू, नो इम्प्रूवमेंट, क्या आएगा? इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस यू डिडंट कम टू सी मी। अब देखो, डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है। इट्स अ लॉन्ग टाइम यू डिडंट कम टू सी मी, ये करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट। देन आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन। आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू विथ हिज प्रमोशन, ऑन हिज प्रमोशन, अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट, क्या आएगा? बताओ। I complimented Raju on his promotion, otherwise upon his promotion भी correct रहेगा, on या upon। I complimented Raju upon his promotion is also a correct option। Then the child died from jaundice, died from jaundice। तो यहाँ पे गाइज हमेशा died के साथ ऑफ आता है। देखो, suffer from, और दूसरा आता है die of। सफर फ्रॉम और एक आता है डाई ऑफ। ओके, सफर फ्रॉम और डाई ऑफ, तो डाई के साथ डाइड फ्रॉम नहीं आएगा, सफर फ्रॉम। सर ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, शी डाइड बाय सुसाइड और शी डाइड ऑफ सुसाइड, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड नासिया। ऐसा हम उदाहरण ले सकते हैं वहां पे। ओके, नाउ only a few persons can stand on entreaties, only a few persons can stand on entreaties against, with, in, no improvement। entreaties मतलब misbehave किया जाता है ना आपके साथ, तब only a few persons can stand against entreaties। we spent an hour discussing about his character, we spent an hour discussing his character, discussing of his character, upon his character, no improvement। क्या लगता है आपको? what do you think would be the correct option to be chosen here? We spent an hour discussing about his character, correct है guys, no improvement। when you discuss something about, किसी भी चीज के बारे में उसका चर्चा करना, हाँ अगर यहाँ पे ओवर ऑप्शन होता तो करेक्ट आता। we spent an hour discussing over his character, ये भी करेक्ट होता। नाउ
I acquainted him about the facts of the case. I acquainted him about the facts of the case with on to no improvement. I acquainted him on the facts of the case. यहाँ पे about की जगह पे क्या आएगा? On आएगा. Now we have already disposed our old house. Dispose of, dispose out, dispose of, no improvement. We have already disposed of our old house. Dispose of. डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है विल्हेवाट लावणे. मराठीमध्ये म्हणतो आपण. कोई चीज अगर पुरानी हो गई तो आप क्या करते हो उसको, जैसे कचरा होता है तो आप कचरा को फेक देते हो, त्याला म्हणतो विल्हेवाट लावणे. डिस्पोज ऑफ. ओके, ध्यान रख. नाउ I intend to learn French next year. I intend learning French next year. I intend learn French next year. I have learned French next year and no improvement. क्या आएगा बताइए? I intend to learn French next year. I intend to learn. Correct है, no improvement. It is easy to see why cities grew on the river banks. Now, it is easy to see why cities grew on the river bank, along the river banks, in the river banks, upon the river banks, no improvement. It is easy to see why cities grew on the river banks या along the river bank. नदी के किनारे पे शहर होता है, ठीक है. लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द थेम्स. तो सिटीज ग्रो होती है, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? ऑन द रिवर बैंक्स करेक्ट है या अलोंग द रिवर बैंक्स? It is easy to see why cities grow on the river banks. Correct है guys, no improvement. Now the only way to solve the racial problem is by education. रेशियल प्रॉब्लम मतलब आज भी आप साउथ अफ्रीका में जाइए, अमेरिका में जाइए, इवन यूरोप में जाइए, रेसिज्म का प्रॉब्लम है. रेसिज्म का प्रॉब्लम मतलब जैसे महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में रहते थे तो वो दिखने में काले हैं, कृष्णवर्णीय है, इसीलिए उनके साथ गोरे लोग भेदभाव करते थे. वहीं आप अमेरिका में जाइए तो अमेरिका में आज भी जो गोरे लोग हैं वो जो काले लोग होते हैं अफ्रीकन वंश के, उनके साथ भेदभाव करते हैं. यूरोप में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जब इंडियन लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ भी रेसिज्म किया जाता है. The only way to solve the racial problem is by education. Because of education, thanks to education, on account of education, no improvement. The only way to solve the racial problem is by education. करेक्ट है दोस्तों. बाय एजुकेशन माने विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. इसका यहाँ पे अर्थ क्या है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. देन several disciples follow the footsteps of their guru. Follow in, follow on, are following, no improvement. Several disciples follow the footsteps of their guru. Follow in, follow on, are following, improvement. Several disciples follow the footsteps of their guru. Follow in, follow on, are following, no improvement. क्या आएगा? No improvement. Yes, follow is the correct option. Several disciples follow the footsteps of their guru. उनके गुरु उनको जो सिखाते हैं उसी नक्शे कदम पे वो चलते हैं. My father lives on Delhi. Lives in Delhi, at Delhi, inside Delhi, no improvement. तो कैसे आएगा? My father lives in Delhi. क्या आएगा यहाँ पे? In Delhi. My father lives in Delhi. Now, what do you for go to school? क्या आएगा? What do you for go to school? For what do you go to school? What do you go for to school? What do you go to school for? तो क्या आएगा? What do you go to school for? मतलब आप स्कूल में किस लिए जाते हो. Then every Saturday I go out for shopping. Every Saturday I go out for shop, to shopping, for shop. क्या आएगा? क्या आएगा? For shopping या to shopping? Every Saturday I go out to shopping,
I go out for shopping. Every Saturday I go out to shopping. Okay, every Saturday. मतलब एवरी सैटरडे में शॉपिंग करने जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, टू यूज किया है, ठीक है ना। फॉरेनर्स ऑफन कम अक्रॉस विथ सीरियस डिफिकल्टीज इन स्टडिंग इंग्लिश। Foreigners often come across with serious difficulties in studying English. Foreigners often have to come across with serious difficulties in studying English. Foreigners often come across with serious difficulties in studying English. Come across, no improvement. Foreigners often come across. Foreigners often come across with serious difficulties in studying English. Foreigners often come across with serious difficulties in studying English. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, come across is the correct option. Okay, ये ध्यान रखना है. Then you must apologize with him for this. You must apologize with him for this. Apologize to. अब देखिए हमने फिक्स प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर में देखा था, यहाँ पे क्या आता है, apologize to, और दूसरा आता है apologize with. ठीक है, apologize to, apologize with. You must apologize to him for this. तो to यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. नाउ the minister agreed will answer questions on television. The minister agreed for answering. The minister agreed to answer, with answer, no answer. The minister agreed to answer questions on television. Now, like for example, a post office can have a customer care center. For example, a post office can have a customer care center. For an example, no improvement. क्या लगता है? What do you think would be the option to be chosen here? क्या आएगा दोस्तों? For an example, a post office can have a customer care center. Now, two brothers shared the property beside themselves, among, between, amidst, no improvement. The two brothers shared the property between themselves. The two brothers shared the property between themselves. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, between is the correct option. ये आपको ध्यान रखना है. Then Geeta said that she had never viewed across a book she liked so much. Viewed across. Geeta said that she had never viewed across a book she liked so much. Come across, come through, come round, no improvement. Geeta said that she had never viewed across. इसका मतलब क्या आएगा, viewed across, come through मतलब उसने वो कोई पढ़ा ही नहीं है. Which newspaper do you subscribe for? Subscribe in, subscribe to, subscribe at. So which newspaper do you subscribe to? When Rahul handed his homework, he forgot to give the teacher the last page. Handed in his homework, handed down his homework, hand over his homework, no improvement. क्या आएगा? हैंडेड इन आएगा क्या कभी? हैंड ओवर आता है, हैंड ओवर इज होमवर्क. व्हेन राहुल हैंड ओवर, तो यहाँ पे हैंडेड चाहिए था, ये भी इनकरेक्ट है. सो व्हेन राहुल हैंडेड इज होमवर्क, ये करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट. दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू प्रेज. वर्दी फॉर प्रेज, वर्दी ऑफ प्रेज, वर्दी अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट. क्या लगता है गाइस इस क्वेश्चन में? दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू प्रेज, worthy for, worthy of, about, no improvement. This work of art is worthy of praise. क्या आएगा? Worthy of praise. Worthy of praise आएगा.
worthy of praise. This work of art is worthy of praise. Then she prefers tea than coffee. गाइस ये 3 क्वेश्चन है, 76 ये ऐसे 4 क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है और पढ़ के थोड़ा सा आंसर ढूंढना है, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। आप थोड़ा कोशिश करके देखिए, रीड दिस 4 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर कि यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। शी प्रेफर्स टी दैन कॉफी, यहाँ पे लुक है, यहाँ पे इनटू है और यहाँ पे बियर है। Okay, now let us discuss. She prefers tea than coffee. Tea to coffee, tea over coffee, tea more than coffee, no improvement. She prefers tea to coffee. She prefers tea to coffee. Then he could not look anything in the dark room. Look at, see, see through, no improvement. She could not look anything in the dark room. तो क्या आएगा? She could not look at anything in the dark room. तो look at ये correct option है. It became clear that the strangers were heading into a serious disaster. Along, towards, on, no improvement. It became clear that the strangers were heading, okay, into a serious disaster. No, into nahi, towards a serious disaster. So, towards correct option है. If you are living near a marketplace, you should be ready to bear the disturbances caused by traffic. If you are living near a marketplace, you should be ready to bear the disturbances caused by traffic. To bear upon, to bear with, to bear away. If you are living near a marketplace, you should be ready to bear with the disturbances. Bear with म्हणजे एखादी गोष्ट सहन करते. आता मार्केट जवळ राहत आहे, नॉइज पोल्युशन आहे, ते तुम्हाला सहन करावं लागेल. If you are living near a marketplace, you should be ready to bear with the disturbances caused by traffic. Okay, now the train is running late time. The train is running after time, behind time, off time, no improvement. क्या लगता है guys? क्या आएगा? The train is running behind time. Behind time मतलब जो estimated time दिया गया है, उससे कम टाइम पे वो ट्रेन चल रही है. The chairs will be disposed in an auction. डिस्पोज ऑफ ये हमने देखा था. द चेयर्स विल बी डिस्पोज ऑफ नहीं आएगा. यहाँ पे देखो गाइस, ऑक्शन करते हैं तब क्या करते हैं, एक घर, अब ये बैंक ने मान लो ये घर है या क्लास है, इसको नीलाम कर दिया,
तो इस यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, बेंचेस है, एसी है, बोर्ड है, इनकी नीलामी रखी जाएगी। तो जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो चीज़ें दी जाएगी। द चेयर्स विल बी डिस्पोज ऑफ मतलब बेच देना या उसको निकाल देना। A man's life is divided to four stages. A man's life is divided to four stages. A man's life is divided into four stages. Four stages कौन कौन सी है? छोटा होता है तब बच्चा होता है, फिर जवान होता है, नौजवान, फिर थोड़ा सा प्रौढ़ हो जाता है मतलब 30 के ऊपर, और फिर 60 के ऊपर आदमी बूढ़ा हो जाता है। ऐसे चार अवस्थाएं जीवन की होती है ना। तो वैसे हमको बताया जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसी चार अवस्थाओं में से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। एक कहते हैं ना ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ